नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में सीनियर आरटीओ अधिकारी के रूप में काम कर रहे मंजुनाथ कोरवी का तत्काल रायचूर तबादला। बसु कल्याण में पुलिस की एक टीम ने शहर में लूटपाट करने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में बने उत्पादों पर कन्नड़ लेबल, सीएम सिद्धरामैया ने कदम उठाने का आश्वासन। सरकार दक्षिण कन्नड़ में अलग पर्यटन नीति पर विचार कर रही है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट, जय बाबा केदार की आवाज से गूंजा इलाका। पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की बड़ी पहल, पार्टी में बनाई अलग शाखा, दिया ये खास नाम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में सीनियर आरटीओ अधिकारी के रूप में काम कर रहे मंजुनाथ कोरवी का तत्काल तबादला रायचूर जिला आरटीओ कार्यालय में किया गया है। पिछले माह 28 से 29 तारीख की रात के समय नौबाद क्षेत्र में ड्यूटी के समय बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और उनके कार्यकर्ताओं के साथ बहस होने का एक वीडियो विधायक के समर्थकों ने वायरल किया था, जिसको केपी न्यूज ने शनिवार को चलाया था। हालांकि केपी न्यूज ने अधिकारी मंजुनाथ कोरवी से संपर्क कर वीडियो के संबंध में जानकारी ली तो कोरवी ने बताया कि वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इस बीच विधायक और उनके समर्थक पहुंचे और कुछ जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ता द्वारा कड़ी शब्दों का प्रयोग करने पर अधिकारी भी सख्ती से पेश आए, जिसका वीडियो बनाया गया। कोरवी का कहना है कि विधायक को चाहिए कि पूरा वीडियो साझा करे ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। बहरहाल सरकार द्वारा मंजुनाथ कोरवी का तबादला किया जा चुका है। इस घटना की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या अधिकारी को तबादला कर सजा दी है या इनाम दिया गया है। बसु कल्याण में नगर थाना पुलिस की एक टीम ने शहर में लूटपाट करने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता हासिल की है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी 24 वर्षीय सूरज सिंह गाड़ी वाले, 24 वर्षीय राधेश्याम भालेराव, हैदराबाद के 24 वर्षीय मुद्दस्सिर हुसैन, 21 वर्षीय मोहम्मद यूनुस और बसु कल्याण निवासी 33 वर्षीय इमरान मियां पश्मिया मसूलदार को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 26 तारीख को रात करीब 9:30 बजे सोने के कारोबारी नजीमुद्दीन नाइकोडे, जो अपनी दुकान से कारोबार निपटा कर घर जा रहे थे, कार सवार आरोपियों ने पीछा किया और सीडीपीओ कार्यालय के पास बाइक रोककर व्यवसायी के साथ मारपीट कर रुपए छीन लिए। उसने नकदी चुरा ली और लापता हो गया। शहर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक व्यापारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर मामला दर्ज किया। एसपी प्रदीप गुंटी, डीवाईएसपी जेएस न्यामगौड़ा और सीपीआई अली साहब सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तेजी से अभियान चलाया और विभिन्न स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों की एक अलग टीम गिरफ्तारी में सफलता हासिल की। इन 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 30 ग्राम सोने के आभूषण, 170 ग्राम चांदी और 12,000 नकद बरामद करने में सफलता हासिल की है। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए
इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में निर्मित सभी उत्पादों के लेबल पर अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ भाषा को भी शामिल करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कन्नड़ और कन्नड़ लोगों का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की भी चेतावनी दी है। राज्योत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में निर्मित उत्पाद चाहे निजी या सरकारी क्षेत्र द्वारा आमतौर पर केवल अंग्रेजी में ही लेबल होते हैं। भविष्य में हम कन्नड़ को भी शामिल करने का लक्ष्य रखेंगे। मुख्यमंत्री ने मैसूर उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्थित 18 कचेरी 18 कार्यालय को कन्नड़ संग्रहालय में परिवर्तित करने की योजना की भी घोषणा की। सिद्धरामैया ने उपस्थित लोगों से राज्य भर में कन्नड़ अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने तथा कर्नाटक में आने वाले नए लोगों को यह भाषा सीखने में सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की शपथ लेने का आग्रह किया। दक्षिण कन्नड़ के तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दे हैं। इसे हल करने के लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। सरकार तटीय क्षेत्र के लिए एक अलग पर्यटन नीति लागू करने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री वीके शिव कुमार ने कहा कि विधायक अशोक राय के नेतृत्व में राय एस्टेट्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पुतूर के कोयम्बटूर स्थित तालुका स्टेडियम में आयोजित अशोक जनमन कार्यक्रम में लोगों को वस्त्र वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक झड़पों जैसे मुद्दों के कारण अन्य जिलों के छात्र यहां के शैक्षणिक संस्थानों में नहीं आ रहे हैं। यहां स्थापित कई बैंक बंद हो गए हैं। इस क्षेत्र के युवा नौकरी की तलाश में सऊदी अरब, मुंबई और बेंगलुरु जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए इस क्षेत्र के नेताओं ने स्थानीय रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में नई मंदिर और तटीय रेखा है, इसलिए एक अलग पर्यटन नीति लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मंगलुरु में एक प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन यहाँ गुणवत्तापूर्ण 5 सितारा होटल नहीं है। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उन पर पार्टी के झूठे वादों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए सच को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में सूर्या ने कहा है कि खड़गे से लेकर विभिन्न राज्यों के कांग्रेस मुख्यमंत्रियों तक पूरा वामपंथी तंत्र मोदी द्वारा उजागर की गई वास्तविकता को छिपाने के लिए उन्माद में प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो उजागर किया है वह कर्नाटक में एक जीवित वास्तविकता है कि अस्थिर मुफ्त मॉडल ने पिछले 1.5 वर्षों से हमारे राज्य की विकास यात्रा पर कहर बरपाया है, जिससे हमारी प्रगति गंभीर रूप से बाधित हुई है। वायरल वीडियो में श्री खड़गे ने खुद जो स्वीकार किया है वह इस तथ्य को साबित करता है। सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के हालिया बजट की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि मुफ्त सुविधाओं का प्रावधान अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन में कटौती की कीमत पर किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं। आज सुबह 4 बजे से विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। सुबह 8:30 बजे कपाट बंद कर दिए गए। अब 6 महीने के लिए केदारनाथ उखीमठ में दर्शन देंगे। भैया
दूज के दिन कपाट बंद किए जाते हैं। इस मौके पर पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली में रखा जाता है। फिर चल विग्रह डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर पहुंचेगी। गौरीकुंड सोनप्रयाग होते हुए आज रामपुर में डोली पहुंचेगी। 5 नवंबर को ओंकारेश्वर में केदारनाथ विराजमान होंगे। इस साल 16 लाख यात्री केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पिछले 6 दिन में 1 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे थे। आज ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। 8:30 बजे सभा मंडप के साथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालु इस मौके पर केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूरे मंदिर परिसर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। आज केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली के जरिए ऊखीमठ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन में घटक दल जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अपनी पार्टी जनसेना में नई शाखा के गठन का ऐलान किया है। इस मौके पर पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पार्टी में एक नई शाखा नरसिम्हा वराही गणम की स्थापना की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल्याण ने हाल ही में एलुरु जिले की अपनी यात्रा के दौरान एक नई शाखा के गठन की घोषणा की थी। हाल ही में मामला तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए लड्डू विवाद के बाद काफी चर्चे में रहा। इस विवाद के बाद ही पवन कल्याण ने इसका जिक्र किया था। दरअसल पवन कल्याण की पार्टी जनसेना आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने शनिवार को अपनी पार्टी जनसेना की एक नई विंग के गठन का ऐलान कर दिया। पवन कल्याण ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पवन कल्याण ने कहा, मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनसेना में एक अलग शाखा शुरू कर रहा हूं और इसका नाम नरसिम्हा वराही गणम रखूंगा। उन्होंने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी भरा मैसेज दिया गया है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट को अज्ञात नंबर से फोन करके धमकी दी गई है कि अगर 10 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी की तरह किया जाएगा। बीते शनिवार शाम को मिले इस धमकी भरे संदेश के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। अज्ञात की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक 24 वर्षीय महिला को नोटिस दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में अभी तक पुलिस ने किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि जिस नंबर से फोन आया था पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो वह जिस महिला के नाम पर रजिस्टर था उसका नाम फातिमा खान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि जिस महिला के नाम पर फोन रजिस्टर है उसी ने धमकी दी थी या फिर किसी और ने। महिला मुंबई के सटे उल्हासनगर इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ठाणे पुलिस और वर्ली पुलिस कर रही है। इस मामले में पता चला है कि महिला की मानसिक स्थिति कमजोर है। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। उनके मानसिक रूप से पीड़ित होने की जानकारी को लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद ही औपचारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। तमिलनाडु के पलक्कड़ में केरल एक्सप्रेस ने ट्रैक पर काम कर रहे 4 सफाई कर्मियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार 4 सफाई कर्मियां ट्रैक से कचरा उठा रहे थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थे। इसी दौरान ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी सफाई कर्मचारी पुल से नीचे गिर गए। इनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक सफाई कर्मी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि नदी में गिरने से सफाई कर्मी का शव नहीं मिल रहा है। रेलवे पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार शाम को शोरानूर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। नई दिल्ली ने तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्सप्रेस से दोपहर करीब 3:05 पर इन कर्मचारियों को टक्कर मार दी। ये सफाई कर्मी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर शोरनपुर पुल के ऊपर रेलवे ट्रैक से कचरा साफ कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इलाके से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे शव का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संविधान संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली के गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पहुंचे। जमीयत उलेमा हिंद के यूपी अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीदी ने कहा है कि इन लोगों की निगाहें मदरसों पर है। मौलाना अरशद रशीदी ने कहा कि हम कहते हैं कि मदरसों को मत छेड़ो। जब तक मदरसे हैं तभी तक आजादी है। जब मदरसों का वजूद नहीं रहेगा तो धरती का भी वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मदरसों ने आजादी में सबसे अहम किरदार निभाया था। ये लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा और करे और सड़कों पर आ जाए, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। अरशद मदनी बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी
टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में हुए 2024 के संसदीय चुनाव में संबंधित शिकायतों के सिलसिले में अब 6 उम्मीदवार सहित 191 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि बता दें कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब संसदीय चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों के अनुसार संसदीय चुनाव के लिए मतदान 14 नवंबर को होगा। पुलिस ने बताया है कि उसे संसदीय चुनाव से संबंधित 168 शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में तेजी से जांच करके कार्यवाही की जा रही है। समाचार पोर्टल न्यूज फर्स्ट एलके ने पुलिस मीडिया प्रवक्ता डीआईजी उप महानिरीक्षक निहाल थलदुआ के हवाले से कहा, इसमें अपराध की 30 शिकायत और चुनाव कानूनों के उल्लंघन से संबंधित 138 शिकायतें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन 191 लोगों को 2024 के संसदीय चुनाव से संबंधित शिकायतों के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनमें चुनाव लड़ रहे 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं। पुलिस ने इन शिकायतों के संबंध में 45 वाहन भी जब्त किए हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसे संसदीय चुनाव से संबंधित 1259 शिकायतें मिली हैं। समाचार पोर्टल ने कहा कि इनमें से 13 शिकायत हिंसा के संबंध में है, बाकी शिकायतें अन्य से जुड़ी हैं। सभी मामलों में जांच पड़ताल कराई जा रही है, इसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शनिवार को एक तेज रफ्तार वाहन अचानक संतुलन खोकर खाई में गिर गया। इस वजह से उसमें सवार कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुनेर जिले में उस समय हुआ जब वाहन के ब्रेक फेल हो गए और वह अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। पुलिस और बचाव अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ही शनिवार को एक और हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस प्रांत में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग काफिलों पर घात लगाकर हमला शुरू कर दिया। इससे सुरक्षा बलों में हलचल मच गई। बंदूकधारियों के इस हमले में एक अधिकारी समेत 16 सैनिक घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में सीनियर आरटीओ अधिकारी के रूप में काम कर रहे मंजुनाथ कोरवी का तत्काल रायचूर तबादला। बसु कल्याण में पुलिस की एक टीम ने शहर में लूटपाट करने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कर्नाटका में बने उत्पादों पर कन्नड़ लेबल, सीएम सिद्धरामैया ने कदम उठाने का आश्वासन। सरकार दक्षिण कन्नड़ में अलग पर्यटन नीति पर विचार कर रही है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट, जय बाबा केदार की आवाज से गूंजा इलाका। पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की बड़ी पहल, पार्टी में बनाई अलग शाखा, दिया ये खास नाम। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।